हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास 9 का भूगोल दीपू लर्न एकेडमी में मेरा चैनल है और इसमें 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। ये जो चैप्टर है भारत का आकार, भौतिक स्वरूप, उपवास, जल, वनस्पति, वन्य जीव, जनसंख्या व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग करेंगे इसको। कथन और कारण 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है एडजसेंट और रीजन में। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, सरल भाषा में होंगे, टेट एस्टेट के लिए काफ़ी उपयोगी होगी और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। जेटेट एस्टेट बीपीएससी तथा अन्य स्टेट बेस्ड एग्जाम्स यानी जो एसएसटी है उसके बेस्ड पर एग्जाम होगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का भूगोल क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी। क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी। तो भूगोल पृथ्वी, उसके प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण का अध्ययन है। हाँ, भूगोल पृथ्वी, उसके प्राकृतिक और मानवीय वातावरण का अध्ययन है। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का आकार क्या है। तो शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार जियोइड है और द अर्थ है जे जियोइड शेप। ठीक है, क्या है, अर्थ है जे जियोइड शेप। क्वेश्चन नंबर 3, अक्षांश क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन ड्राउन पैरेलल टू द इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 4, देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो ध्रुव से ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। ठीक है, तो जो हम लोग ये जो होता है ना, ये विषुवत रेखा के बीच में विषुवत रेखा होता है, फिर इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से होती है। ये क्या हो गया, हमारा अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये जो रेखाएं मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, देशांतर। तो लैंगिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 5 का पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो पृथ्वी लगभग 365.1/4 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। अर्थ कंप्लीट्स ऑन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 इंटू 1/4। ठीक है, 1/4 डेज। आगे देखेंगे, याद रखने की कुछ योग्य बातें यानी योग्य तथ्य, ये क्विक रिवीजन जैसा ही है। तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट तटरेखा 7000 दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और तटरेखा 7516 किलोमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो तथ्य है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर पूछा जाता है और पूछने वाले क्वेश्चंस है, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नवीन पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नवीन पर्वत कौन सा है। तो हिमालय विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। द हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो आंसर हो जाएगा सी, हिमालय ना। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। द अरावली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया।
भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? तो अरावली है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग वन लाइनर में देख लेते हैं, फिर साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कंचनजंगा भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तरी भारत का विशाल मैदान किन नदियों द्वारा बना है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान 3 नदी यानी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना है। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख भाग है। दी ओस क्या है? दी डेक्कन प्लेटू इज द मेजर पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू, पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख भाग है। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है? तो दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में ना, दक्षिण भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तटीय मैदान कौन सा है? तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है ना। लक्षद्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? काला सागर में ना, काला सागर में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखेंगे सबसे नया पर्वत हिमालय, सबसे पुराना पर्वत अरावली, सबसे सर्वोच्च शिखर भारत का कंचनजंगा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 31 जलवायु क्लाइमेट क्या है? किसी स्थान के लंबे समय, किसी स्थान के, ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किसी स्थान के जो लंबा समय होता है ना, लगभग 30 वर्ष या अधिक के जो औसत मौसम को जलवायु कहते हैं, ठीक है। लगभग में कितने 30 वर्ष या उससे अधिक के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड अबाउट 30 ईयर्स ऑफ मोर। जलवायु किससे कहते हैं? तो ये लंबे समय के मौसम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट क्या है फ्रेंड? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? मानसूनी पवनें भारत में अधिकांश वर्षा कराती हैं। मानसून विंड्स आर द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? तो मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः कब आता है? तो जून महीना में ना। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये कहाँ होती है? मार्शिनराम मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 36 भारत का सबसे शुष्क यानी सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 लौटता हुआ मानसून क्या है? रिट्रेटिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून किस महीने से शुरू होता है? तो अक्टूबर महीना से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं मानी जाती हैं, इनमें से कौन सी सही है? तो कौन सी सही होगी? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत या फिर ग्रीष्म, वर्षा, लौटता मानसून, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत या फिर केवल ग्रीष्म और शीत। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। शीत ऋतु होता है, शीत के बाद गर्मी आता है, गर्मी के बाद बारिश होती है, बारिश के बाद फिर क्या होता है? लौटता मानसून होता है ना। देखिए ये अगर आप इसको लॉजिक के आधार पर याद रखिएगा तो याद हो जाता है। पहले ठंडा रहता है, फिर ठंडा खत्म होने के बाद गर्मी आता है, फिर गर्मी खत्म हो जाने के बाद बारिश होती है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो फिर लौटता हुआ मानसून होता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो गया? लू क्या है? लू क्या है? गर्मियों में उत्तर भारत में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू इज ए हॉट एंड ड्राई समर विंड ब्लोइंग ओवर नॉर्दर्न इंडिया। लू किस ऋतु में चलती है?
तो लू ग्रीष्म ऋतु में चलती है। क्वेश्चन नंबर 40, तमिलनाडु में मुख्य वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून में ना। अब देखेंगे क्विक रिवीजन में, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का आगमन जून महीना में होता है, सर्वाधिक वर्षा मार्सिनराम मेघालय में होता है, सबसे शुष्क क्षेत्र जैसलमेर राजस्थान में होता है, लौटता मानसून अक्टूबर से नवंबर में होता है, लो गर्म और शुष्क हवा होता है, तमिलनाडु की मुख्य वर्षा उत्तर पूर्व मानसून। क्वेश्चन नंबर 41, प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन क्या है? जो वनस्पति बिना मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगाती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज द प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा उगाए गए पौधे या प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे या केवल खेतों की फसल या फिर केवल घास, तो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन का है। ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट ना, ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रकार ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 42, सदाबहार वन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक बनता है कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर सदाबहार क्या है? क्वेश्चन, सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नदी डेल्टा और तटीय दलदली क्षेत्र में। नदी डेल्टा और तटीय दलदली क्षेत्र में। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए सुंदरवन प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान वो वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क्स आर एस्टेब्लिश्ड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 50, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तो जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। तब देखेंगे क्विक रिवीजन में, सबसे अधिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्व भारत में है। सुंदरवन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्र पशु बाघ है। राष्ट्र पक्षी मोर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है? तो पॉपुलेशन क्या है? किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री और रीजन। जनसंख्या किसे कहते हैं? तो घरों की संख्या या गांव की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या या फिर पशुओं की संख्या। तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 52, भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? तो पहला स्थान है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ये भारत पहला स्थान में है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है ना। अगर देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन, जनगणना यानी सेंसस क्या है? किसी देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का सरकारी सर्वेक्षण जनगणना कहलाता है। जब सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है यानी जनों का गिनती किया जाता है, लोगों का गिनती किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या यानी जनगणना कहलाता है। सेंसस इज द क्या है? सेंसस इज द ऑफिशियल सर्वे ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में होती है। जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर, जो प्रति वर्ग किलोमीटर पर होता है, क्षेत्र में रहने वाले लोगों व्यक्तियों की जो संख्या होता है उसकी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं इस पे, और व्यक्तियों की जो संख्या होते हैं, जैसे एक वर्ग में कितने लोग रह सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से जितने लोग रह सकते हैं उस जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व किस में मापा जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में जनसंख्या का वितरण किस कारण असमान है? तो जलवायु, स्थलाकृति, संसाधन, उपयुक्त सभी होगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर और सबसे कम वाला सिक्किम हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 58, साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो पढ़ने लिखने वाले लोगों का है उसका प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट। शिक्षा दर किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है। साक्षरता दर किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 59, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो जन्म दर अधिक होना, मृत्यु दर कम होना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, मानव संसाधन क्या है, किसे कहा जाता है? तो शिक्षित, कुशल और स्वस्थ जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्थी पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्वेश्चन है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं? मशीनों को या प्राकृतिक संसाधनों को या फिर शिक्षित एवं कुशल जनसंख्या को या फिर खनिजों को? तो शिक्षित एवं कुशल जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। अब क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम। जनगणना के आधार पर तो प्रत्येक 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति। मानव संसाधन शिक्षित, कुशल और स्वस्थ जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी तो ये जमुना होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। और इसकी परिभाषा देखें तो काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रखती है और इसलिए कपास की खेती की उपयुक्त होती है। ब्लैक सोइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। ठीक है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? तो ये लोहा के कारण होता है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो लद्दाख का पठार हो जाएगा ना। भारत का मसालों का बगीचा तो किसको कहा जाता है? स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। अब देखेंगे क्विक रीजन में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे लंबी सहायक नदी जमुना, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, कुंचिकल। काली मिट्टी कपास, जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी का रंग लोहा साइड के कारण होता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। मसालों का बगीचा केरल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो द
Sundarbans Delta formed by the Ganga and Brahmaputra rivers is the largest delta in the world. भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वोलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जमुना नदी, गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 77 का, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहाँ पर होता है? असम में। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है। अब क्यू की रिवीजन में देखते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का, सबसे बड़े मीठे पानी का झील उल्लर, सबसे ऊंचा बांध टिहरी, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे बड़ा कृत्रिम झील इंदिरा सागर। चाय उत्पादन असम, कॉफी उत्पादन कर्नाटक, गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो NH-44। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में है। भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार यानी बैरन द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम होगा ना, सॉरी, मुंबई बंदरगाह होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। 87 नंबर का क्वेश्चन, ये कालाहारी, गोबी, सारा, ये सारे कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है ना। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? सुंदरबन में ना। क्वेश्चन नंबर 88 का, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है, जो झारखंड में। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। अब क्यों के रीजन में देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है, अभ्रक उत्पादन झारखंड, लौह अयस्क उत्पादन उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे, असोसिएशन और रीजन में कथन ए में है और कथन आर को देखना है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, हिमालय भारत का सबसे नवीन पर्वत है और कारण क्या है? हिमालय वर्णित पर्वतों का उदाहरण है। तो इसका भी दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली एक नवीन वलित पर्वत है। तो देखिए, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और अरावली एक नवीन वलित पर्वत है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है सी में कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन देखिए इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है ना। अरावली प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली क्या है? प्राचीन पर्वत है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सही है। गंगा का उद्गम गौमुख से होती है। गंगा का उद्गम गौमुख से होता है। तो बी में क्या दिया गया है देख लेते हैं। बी में कहा गया है कथन ए और कारण दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, ठीक है। मध्य से गुजरती है? नहीं, मध्य से गुजरती है? नहीं गुजरती है कि नहीं बताइए। जो हमारा मानचित्र है इस प्रकार से, तो कर्क रेखा इधर से गुजरती है ना, लगभग मध्य से ही होकर गुजरती है।
तो ये दोनों सही है। कर्क रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है, सही है। यही देशांतर भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का, थारमस्थल राजस्थान में स्थित है, सही है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सही है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, ये सही है, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में सबसे अधिक वन पर्णपाती है, सही है। और भारत के अधिकांश भागों में मध्यम वर्षा होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में, मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये खारे एवं दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ये दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, दोनों ही सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है, तो ये दोनों ही सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, तो सही है, ये सही है और चिल्का उड़ीसा में स्थित है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है और जनगणना जनसंख्या का सरकारी सर्वेक्षण है, दोनों एक दूसरे, ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है, तो दोनों सही है ना। नहीं, ए सही है लेकिन बी वाला गलत है, क्षेत्रफल में तो राजस्थान बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर के पास होता है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है, दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का, लू गर्मियों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा होता है, ये बात तो सही है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में चलती है, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा करता है, सही बात है। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवा को रोकता है, ये दोनों सही है, एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, सही बात है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है, दोनों ही सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई। भूगोल को हम लोग खत्म किए और इसमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसी को हम लोग देखे, कवर किए और हम लोग फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट देखेंगे। कैसा लगा आप अपना लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे और साथ में शेयर भी कीजिए और कमेंट्स में अपना राय भी दीजिएगा। हाँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है 9031233399। इसमें आप मैसेज करके ले सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट पे मिलेगी, बिल्कुल से आप ट्रॉफी के 2 ट्रॉफी खाने के बराबर है और इतना तो बनता है, जब पढ़ना है तो कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, इसलिए बहुत ही अच्छा आपको नोट्स मिल जाएगी, आप इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कैसा लगा आप लोग अपना राय कमेंट जरूर दीजिए और खूब पढ़ाई करते रहिए।